My dear brothers and sisters, today we shall study the next stanza of the poem. The name of the poem, a photograph. प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी अ फोटोग्राफ नामक पोयम के अगले पैसेज का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Some 20-30 years later, कुछ 20-30 वर्ष बाद, she would laugh at the snapshot, यानी कुछ 20-30 वर्ष बाद वह फोटो को देख करके हंसती थी। इसमें बताया गया है कि जो पोएटेस हैं वह कुछ 20 वर्ष बाद वह फोटो को देख करके हंसती थी और कहती हैं, सी बैटी एंड डॉली, सी वुड से, वह कहती हैं कि बैटी और डॉली को देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो कि वे बंदरगाह पर जाने के लिए, बीच पर जाने के लिए किस प्रकार की ड्रेस पहनी हुई हैं। तो पुनः इसको देख लेंगे। Some 20-30 years later, कुछ 20-30 वर्ष बाद, she would laugh at the snapshot, वह फोटो को देख करके हंसती हैं। सी बैटी एंड डॉली, यानी बैटी और डॉली को देखो। सी वुड से, वह कहती हैं, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और किस प्रकार से बीच पर बंदरगाह पर जाने के लिए उन्हें पोशाक पहनाया गया है। यह देख करके पोएटेस हंसती हैं और वह फ़ोटो जो कार्डबोर्ड पर चिपकाया गया रहता है उसको देख करके वह हंसती हैं, थोड़ा प्रसन्न होती हैं। तो आगे देखेंगे। द सी हॉलीडे वॉच हर पास्ट, समुद्र का बीता हुआ अवकाश, यानी समुद्र पर बिताया गया अवकाश उनका पहले का समय था। एंड माइन इज हर लाफ्टर, और उनका वर्तमान समय और अपनी माता का बीता हुआ समय उनकी वर्तमान हंसी है। माइन इज हर लाफ्टर अर्थात माता जी के बीते हुए समय और उनकी बीती हुई स्मृतियाँ। माइन इज हर लाफ्टर, उनकी वर्तमान खुशी है, आनंद है। आगे देखेंगे। बोथ वरी विथ अ लेवर्ड ईच ऑफ लॉस, यहाँ देखेंगे। बोथ वरी विथ द लेवर्ड ईच ऑफ लॉस, लेवर्ड मतलब परिश्रम से प्राप्त किया गया, यानी परिश्रम पूर्वक ईच ऑफ लॉस। तो इसको बताती हैं कि और मेरे लिए उनकी हंसी और इस नुकसान पर हम दोनों कठिनाई से सामान्य दिखाई देने का प्रयास करते हैं। यानी दोनों लोगों के लिए, यानी कवित्री की माँ और स्वयं उनके लिए बहुत मुश्किल से जो बीता हुआ समय है या बीते हुए समय के कारण जो दुख संवेदना है उस पर बहुत मुश्किल से प्रसन्न होने का प्रयास हम सभी कर रहे हैं, यह बात बताई गई है। आइए अगले स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। पैराग्राफ 3 यहाँ पर दिया हुआ है।
इसको आप देखेंगे तो देखेंगे, नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स। कवित्री कहती हैं कि अब वह कई वर्षों पहले मर चुकी हैं। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। इसका अर्थ है कि कवित्री की जो उम्र है, यानी जितनी उम्र कवित्री की हो चुकी है, पोएटिस की जितनी उम्र हो चुकी है, लगभग उतने वर्ष पहले उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। तो इसमें बताया गया है कि अब उस लड़की को गुजरे हुए लगभग उतने ही वर्ष बीत गए जितने वर्ष वह जीवित रही है। आगे देखेंगे, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस there is nothing to say at all. And of this circumstance there is nothing to say at all. और उस स्थिति के बारे में कहने को कुछ नहीं बचा है। और परिस्थिति and of this circumstance और उस स्थिति के बारे में कुछ कहने को नहीं बचा है। इसकी फ़ोटो खामोशी मुझे खामोश कर देती है। कवित्री कहती हैं कि मेरी माँ की जो फ़ोटो है, जो स्मृतियाँ हैं, उनकी खामोशी मुझे खामोश कर देती हैं। तो प्रिय भैया बहनों, आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे, और कोई समस्या होगी तो कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे।